गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो कल हमने क्लास 4th की हिंदी के पूरे 11 चैप्टर के प्रश्नोत्तर हमने आपको भेज दिए थे और आपने शायद उनको कॉपी में कर भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी सब्जेक्ट का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 53 यानी 53 खोलिए। तो हमारे 12th यानी 12वें चैप्टर का नाम है एक बूंद की सवारी। तो ये कविता है, तो सभी बच्चों को मेरे साथ बोलनी भी है। बैठ पवन के घोड़े पर जब बूंद चली बादल से, लगी सोचने वह बिचारी मिलूंगी किस दलदल से। यानी जब बारिश होती है ना, तो उस समय एक बूंद हवा के घोड़े पर बैठकर यानी हवा के साथ ज़मीन की ओर नीचे आने लगती है। तो वह सोचती है कि पता नहीं मैं ज़मीन पर जाकर किस दलदल में गिरूंगी। बेलगाम है घोड़ा मेरा, कहाँ मुझे ले जाएगा, नाचूंगी मैं वैसा ही जैसा मुझको नचाएगा। तो पानी की बूंद कहती है कि जो हवा है यानी जो उसका घोड़ा है हवा, वो बेलगाम है यानी बिना लगाम का है। जिस तरीके से घोड़े पर लगाम नहीं होती तो वो अपनी मर्जी से दौड़ता है, उसी तरह हवा भी अपनी मर्जी से चलती है। उसे बूंद को पता नहीं है कि हवा किस दिशा में उसे लेकर जाएगी। तो कह रही है कि वो मुझे जैसा नचाएगा वैसा मैं नाचूंगी, यानी जहाँ वो मुझे ले जाएगी हवा, मैं वहाँ जाऊंगी। हिन 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 घोड़ा बोला, बोलो बूंद कहाँ ले जाऊं, गिरा फूल पर ओस बना दूं, मुंह में अही के जहर बना दूं। तो हवा ना, जो घोड़ा है बूंद का हवा, वो बोलता है बूंद से कि बोलो बूंद, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊं, या तो मैं तुम्हें फूलों पर गिरा देता हूँ तो तुम उस पर गिरकर क्या बन जाओगी, एक ओस की बूंद बन जाओगी, या फिर मैं तुम्हें अही यानी होता है सांप, तो या तो मैं तुम्हें सांप के मुंह में डाल देता हूँ तो तुम वहाँ पर जहर बन जाओगी। या सीपी में तुमको डालूं, सुंदर मोती सा चमकाऊं, कहो धूल में तुम्हें मिला दूं, या लहरों पे सैर कराऊं। तो फिर पूछता है कि या तो कि बताओ मैं तुम्हें सीपी में डाल देता हूँ तो तुम वहाँ जाकर क्या बन जाओगी, एक सुंदर मोती की तरह चमकने लगोगी, या फिर तुम्हें धूल में मिला देता हूँ यानी मिट्टी में डाल देता हूँ, या फिर तुम्हें पानी में डाल देता हूँ लहरों में। आप सब नेक्स्ट पेज खोलिए 54 नहीं सैर लहरों पर करनी, नहीं धूल में मिलना, फूलों से सीखूं मैं जाकर होरों के हित खिलना। तो बूंद कहती है कि मुझे ना तो लहरों की सैर करनी है, ना मुझे धूल में मिलना है, मुझे तो फूलों के पास पहुंचा दो जहां जाकर मैं उनसे दूसरों की भलाई के लिए खिलना सीख सकूं, यानी दूसरों की भलाई करना सीख सकूं। मुझे गिरा दो उस भूमि पर बरसों से जो प्यासी, मेरे बिना हर एक जीव में छाई रहे उदासी। तो बूंद हवा से कहती है कि मुझे तो तुम उस भूमि पर गिराओ जो बरसों से पानी के लिए तरस रही है, प्यासी है, जो मेरे बिना हर एक जीव में छाई रहे उदासी, कि मेरे बिना यानी पानी नहीं होने से हर एक जीव उदास है, इसलिए तुम तो मुझे भूमि पर गिरा दो। प्यास बुझाकर सबकी मैं धरती पर अन्न लगाऊं, है दिशाओं के राजा अपना जीवन सफल बनाओ। तो बूंद हवा से कहती है कि मैं तो है ना, मुझे तो आप धरती पे डालो तो वहाँ जाकर मैं सबकी प्यास बुझाऊंगी, यानी तालाब वगैरह में जाकर लोगों के पीने योग्य बनूंगी, और मेरे ज़मीन पर जाने से उसमें धरती पर क्या उगेगा, अन्न उगेगा। दिशाओं के राजा यानी हर दिशाओं में राज करने वाले हवा, अपना जीवन सफल बनाओ, कि मुझे तो आप ऐसी जगह डालो जहाँ मैं सभी के काम आऊँ और अपना जीवन सफल बनाऊँ। तो सभी बच्चों इस पाठ को बार बार सुनना है और अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही यहाँ पर 6 शब्दार्थ आपके दिए हुए हैं। दलदल यानी कीचड़, बेलगाम यानी लगाम के बिना, अन्न यानी गेहूँ या अनाज, अही यानी सांप, बरसों से यानी सालों से, जीव यानी प्राणी। तो सभी बच्चों को वीडियो से देखकर इस पाठ को सुनना है, पोएम को पढ़ना है, समझना है, और ये 6 शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके।